कन्नड़ का मतलब तो हमारे यहाँ मैंने उसका एक पैर खराब, उसको अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड चाहिए था। इतनी दौड़ लगाई तहसील में कि लगा दूसरा पैर भी खराब हो जाएगा, तो उसने जाना बंद कर दिया। उससे खराब स्थिति यहाँ थी। अब चीजें बदल गई हैं, बैंक का डिजिटाइजेशन कर दिया गया है। पासबुक हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तीनों भाषाओं में लोगों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। वो जो 150 लोग थे जो चीफ सेक्रेटरी और कलेक्टर से ज्यादा पावरफुल थे, उनको थोड़ी परेशानी जरूर हुई है और वो परेशानी होनी भी चाहिए। 19 इंडस्ट्रियल एस्टेट का निर्माण तेज गति से चल रहा है। जमीन की दिक्कत थी। अभी यहां लगभग 5 लाख कैनाल सरकारी जमीन और रसूखदार लोगों ने कब्जा कर लिया था बिना कानून के, अब वो खाली हो गई। जो बड़ी जमीन है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो इंडस्ट्री के लिए ही दी जाएगी। जो छोटी जमीन गांव के पास है, वो खेल के मैदान के लिए ही दी जाएगी। स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ लोग हैं जो अभी भी दबा कर बैठे हैं। मैं समझता हूं कि जल्द वो हिसाब भी पूरा किया जाएगा। जैसा हमारी इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने बताया, सबसे बेहतरीन इंसेंटिव हम जम्मू कश्मीर में दे रहे हैं। इसके साथ ही कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। आज 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा के रोड और हाईवे और टनल के काम हमारे यहां चल रहे हैं। और अभी जो कटरा दिल्ली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रही है, ये आने वाले दिनों में पूरी हो जाएगी। जम्मू श्रीनगर जब मैं आया था तो 10 घंटे से ज्यादा लगता था, 5 साढ़े 5 घंटे में आराम से आप पहुंच जाते हैं। और 1 साल बाद जम्मू से श्रीनगर अधिकतम 4 घंटे में कोई भी पहुंच जाएगा। और ये स्थिति हम रेल कनेक्टिविटी इस साल के अंत तक या जनवरी में प्रारंभ हो जाएगी। मुझे स्मरण है जब मैं 2020 में आया था तो श्रीनगर से 36 फ्लाइट ऑपरेट होती थी। और जम्मू तो लोग आना ही नहीं चाहते थे कि सुबह आएंगे तो देखिए वो सर हिला रहे हैं गुजरात से आकर, तो जाने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक फैसले ने स्थिति को बदल दिया। जो एयर टर्बाइन फ्यूल पर वैट लगता था वो 22.25% था। एक झटके में हमने उसे घटाकर 1% कर दिया। हमारे अफसरों ने कहा कि साहब इससे बड़ा नुकसान होगा। हमने कहा नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। और आज श्रीनगर से 108 और जम्मू से 36 फ्लाइट ऑपरेट हो रही है। कुछ दिनों में और बढ़ने वाली है। जमीन हमने दे दिया। इंटरनेशनल फ्लाइट भी चालू हो गई है। अब लेट इवनिंग भी आप जा सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि रात को 10 बजे भी जम्मू से आप जा सकें। ये स्थिति जल्द हम पैदा करना चाहते हैं। एयर कार्गो की फैसिलिटी, रॉ मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो बताया जा चुका है। सिंगल विंडो क्लियरेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये बाकी राज्यों से बेहतर स्थिति में है। बिजली का भी हमारे इन्फो सेक्रेटरी ने बताया, तो कई विकसित राज्यों से आधे दर पर हम बिजली दे रहे हैं। जनरेशन कैपेसिटी हमारी 3450 मेगावाट है, जो 6 नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हमारे पाइपलाइन में है, मैंने बन रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि 70 साल में जितनी बिजली बनी थी 2025 के पहले, उतनी बिजली और जम्मू कश्मीर में बनने लगी। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी पिछले 2 वर्षों में काफी महत्वपूर्ण काम हम लोगों ने किए हैं। और एक दिक्कत हमारी रहती है कि जब पानी कम होता है तो हमको पीक आवर डिमांड हमारी मुश्किल होती है। तो उसके लिए 500 मेगावाट सोलर पावर के निर्माण का काम भी हो रहा है। तो पावर की दृष्टि से भी जम्मू कश्मीर सेल्फ रिलायंस तो है। ये स्थिति हम बनाना चाहते हैं। मार्च महीने में मैं रिव्यू कर रहा था तो किसान गोयल काफी मेहनत कर रहे हैं। ये राज्य अद्भुत है, अनोखा है देश के बाकी राज्यों की तुलना में। विशाल प्राकृतिक संसाधन है। अगर मानव संसाधन की बात करूं तो लगभग 66% 35 साल के कम उम्र के लोग हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद एक नई व्यवस्था भी स्थापित हुई। मैं 7 अगस्त 2020 को श्रीनगर आया था।
28 अक्टूबर की तारीख मुझे कभी भूलती नहीं है। उस समय चीफ सेक्रेटरी थे सुब्रमण्यम। उन्होंने कहा साहब आज दरबार मूव हो रहा है। हमने कहा क्या होगा, जरा मुझे भी दिखाइए। तो जब मैं गया तो 217 ट्रकों में फाइल लग करके श्रीनगर से जम्मू आ रही थी। हमने पूछा ये क्या है, कहे साहब ये फाइल जा रही। फिर हमने तय किया कि मई में जब जम्मू से श्रीनगर जाएंगे तो कोई ट्रक नहीं जाएगी, तो ट्रक बंद हो गई। अब तो 400 से ज्यादा ऑनलाइन सर्विसेज जम्मू कश्मीर में है और ई गवर्नेंस में सारे यूटीज में हम लोग नंबर 1 हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि अगले वर्ष देश में भी हम ही नंबर 1 होंगे, इस दिशा में हम कोशिश कर रहे हैं। एक स्वच्छ, पारदर्शी और कारगर व्यवस्था यहां हो, इसकी कोशिश की जा रही है। भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन ये केवल नारा नहीं है, हमको लगता है कि ये हमारे लिए प्रतिबद्धता है और ऐसी कार्य संस्कृति हम सब विकसित करना चाहते हैं। इंडस्ट्री के विकास के लिए नॉलेज कनेक्टिविटी, फिजिकल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, इस तीनों क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर शानदार प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है और अनेक राज्यों से बेहतर रैंकिंग हमने नीति आयोग की रैंकिंग में हासिल की। एक अकेला शहर है जम्मू इस देश का जहां मंदिर तो ही है, सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस एक अकेला शहर है देश में जम्मू जहां है। IIT भी है, IIM भी है, एम्स भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। न दिल्ली में है, न मुंबई में है, न कोलकाता में है, न बेंगलुरु में है। और ये सब श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है। मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि औसतन 12 लाख ही ट्रांजैक्शन यहां रोज हो रहे हैं और अनेक विकसित राज्यों से ये ज्यादा है। बगल में जिला है सांबा, तो उसके आंकड़े अगर मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, बिजली, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत सुविधाएं, बैंकिंग सुविधाएं, इन मामलों में भी बड़ा बदलाव करने की कोशिश की गई है। विकास की प्रक्रिया को समावेशी बनाकर समाज में स्थिरता स्थापित हो। अब प्रोजेक्ट पूरा करने की रफ्तार भी थोड़ी बढ़ गई। 2018-19 में 9,229 प्रोजेक्ट पूरे हुए थे यूटी कैपेक्स में और पिछले साल 70,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट इस वित्तीय वर्ष में। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कारगर बनाने के लिए विलेज इंडस्ट्रियल यूनिट और सेल्फ हेल्प ग्रुप पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। एक आंकड़ा मैं जरूर बताना चाहता हूं। 21-22 के आंकड़े के मुताबिक हमारी आबादी बड़ी छोटी है। PMEGP के अंतर्गत 21,640 यूनिट जम्मू कश्मीर में लगी और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर था और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान। 2 वर्षों में अनेक प्रकार के रिफॉर्म किए गए हैं। नई ऊर्जा का संचार हो, इसकी कोशिश हो रही है। हम इस ऊर्जा को ऐसा स्थायित्व देने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उद्यमों के लिए मददगार हो और उद्यमशीलता का विकास भी हो सके। हैदराबाद के बाद जम्मू कश्मीर का उधमपुर दूसरा शहर होगा जहां महिला उद्यमियों के लिए इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई जाएगी। वो उधमपुर इंडस्ट्रियल स्टेट महिलाओं के लिए ही आरक्षित है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जम्मू कश्मीर आज मैं कह सकता हूं कि देश की संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश कर रहा है। ये सच है, एप्पल, वॉलनट, चेरी, एलमंड, सेफ्रन के बड़े प्रोड्यूसर होने के बावजूद हम 3% की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। कोल्ड चेन की व्यवस्था हमारे पास नहीं है। उन संभावनाओं का जिक्र हमारे सेक्रेटरी ने किया है। अभी हमने एक हाई पावर कमेटी बनाई थी। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर से 13 लाख परिवार जुड़े हैं जम्मू कश्मीर के और उसमें 2,62,000 मार्जिनल फार्मर। इनके जीवन को कैसे बदला जा सके और मैं बहुत आभारी हूं उस कमेटी के सभी सदस्यों को जिन्होंने कम समय में 29 इंटरवेंशन प्रपोज किए। और जिस दिन मेरे सामने उस समिति के सदस्यों ने प्रस्तुतिकरण किया, उसमें एक सज्जन है जो बिहार योजना आयोग के कभी उपाध्यक्ष होते थे। उन्होंने कहा साहब हमने बिहार
में भी कुछ काम किया था। और एक आपसे अनुरोध है कि जो बजट हम लोगों ने इसके लिए बनाया है वो पूरा स्वीकृत कर। मैंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, मैं कोशिश करूंगा और एक बार मुझे प्रधानमंत्री जी से बात करने दीजिए। 5013 करोड़ रुपया उन्होंने प्रपोज किया, एक मुश्त 5013 करोड़ रुपए बजट के अलावा एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में आने वाले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर प्रशासन खर्च करेगा। इससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो लोग बड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चले। मैं मानता हूं कि कई क्षेत्रों में 2.5 गुना से 3 गुना बढ़ोतरी हम करने जा रहे हैं। इन्होंने बताया जीआई टैगिंग को लेकर के, बसोली पेंटिंग जम्मू की पहली पेंटिंग है जिसको जीआई टैग